नमस्कार, स्वागत है आपका उपासना पाठ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस सप्ताह के बारे में, यानी कि 29 जून 2026 से लेकर 6 जुलाई 2026 का समय आपके लिए किस तरह का होने वाला है। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में आप जानिए। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में स्थित हैं, शुक्र भी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि अभी मीन राशि में मौजूद है, राहु कुंभ राशि में है, केतु सिंह राशि में है। तो इन वजह से ये सप्ताह आपके लिए कुछ मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता दिखा रहा है और कुछ मामलों में आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति समझ लीजिए। बुध है कर्क राशि में, बृहस्पति भी कर्क राशि में मौजूद है, शुक्र भी कर्क राशि में है, शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु कुंभ राशि में है, केतु सिंह राशि में है और मंगल वृषभ राशि में है। अब देखते हैं कि वृश्चिक राशि से ये ग्रह किस भाव में बैठे हैं और आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो सबसे पहले सबसे अच्छा योग जो बन रहा है, वो सबसे शक्तिशाली योग वो है नवम भाव में, यानी कि आपके भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और जीवन के शुभ अवसरों के भाव में देवगुरु बृहस्पति मौजूद है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ अत्यंत शुभ प्रभाव देंगे। भाग्य का साथ भी मिलेगा। कुछ रुके हुए कार्य हैं यदि, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। गुरु कृपा प्राप्त हो सकती है और इस दौरान आपकी धार्मिक रुचि बढ़ सकती है। विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा वालों को भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। बुध वो भी यहाँ ही मौजूद है, यानी बुध बुद्धि और संवाद के ग्रह। नई योजनाएं आप बनाएंगे। यदि आप इंटरव्यू, शिक्षा, व्यापार और लेखन से जुड़े हैं तो इस दौरान आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ बुध भी मौजूद है आपके नवम भाव में, यानी कि आपके भाग्य के भाव में। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। तो विदेश से जुड़े कार्यों में प्रगति हो सकती है। कानूनी मामलों में समझदारी से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ सकती है। शुक्र जो कि सुख और ऐश्वर्य के ग्रह हैं, भाग्य के माध्यम से धन लाभ के अवसर बनाएंगे, क्योंकि शुक्र भी नवम भाव में है। ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है। इस वजह से भाग्य का साथ मिलेगा, धन लाभ के भी अवसर मिलेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है और यात्रा के योग बन सकते हैं। धार्मिक यात्रा भी संभव है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यानी कि आपके पहले भाव पर पड़ने वाली है। पहला भाव जो कि आपके आत्मविश्वास से जुड़ा है। इस वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और हाँ, ये भाव जो होता है, पहला भाव, स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है, इसलिए स्वास्थ्य में सुधार के संकेत देख रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वहाँ पड़ रही है। इस वजह से आपका सम्मान बढ़ सकता है, व्यक्तित्व आकर्षक बन सकता है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी, जिसकी वजह से साहस बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, नई शुरुआत करने की प्रेरणा मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि 5वें भाव पर जाएगी, जहाँ शनि पहले से ही बैठा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनता है। तो इस वजह से शिक्षा में सफलता मेहनत के बाद मिल सकती है, क्योंकि शनि यहाँ मौजूद है। 5वां भाव उच्च शिक्षा से जुड़ा होता है, संतान से जुड़ा होता है, इसलिए संतान पक्ष में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। कुछ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आपके संतान, या कहीं एडमिशन्स वगैरह लेना है, तो उसके सुधार के संकेत मिल रहे हैं। चूँकि यहाँ शनि भी बैठे हैं, इसलिए आपको आसानी से तो नहीं मिलेंगे परिणाम, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की नज़र की वजह से, उनकी दृष्टि की वजह से संतान पक्ष में सुधार के संकेत हैं। लेकिन आपको निवेश सोच समझकर करने पर लाभ भी संभव है। 5वें भाव में शनि मौजूद है, इसलिए शनि यहाँ धैर्य की परीक्षा लेंगे, सफलता मिलेगी लेकिन देर से। विद्यार्थियों को नियमित मेहनत करनी होगी। प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी, जल्दबाजी नुकसान पहुँचा सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, जहाँ मंगल बैठे हैं। तो वैवाहिक जीवन में बहस से आपको बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में आप देख रहे होंगे इस समय कुछ बहस होते होंगे, मन मुटाव जारी होगा। यदि आप साझेदारी के कार्य करते हैं, क्योंकि 7वां भाव साझेदारी से जुड़ा है, तो साझेदारी के कार्यों में धैर्य रखिएगा। व्यापारिक साझेदारी में नियमों का पालन कीजिएगा। शनि की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। 11वां भाव आय का भाव है, लाभ का भाव है, मित्र का भाव है, इसलिए आय धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। आपके पुराने मित्र कुछ लाभ जरूर पहुंचा सकते हैं। लंबी अवधि का निवेश अच्छा परिणाम भी दे सकता है।
शनि की 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने से परिवार में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। बोलचाल में आपको संयम रखना होगा और धन संचय धीरे धीरे ही होगा। चौथा भाव माता, घर, वाहन और मानसिक शांति का है। राहु यहाँ पर बैठे हैं यानी कि चतुर्थ भाव में, तो आपको यहाँ कुछ अस्थिरता मिल सकती है। घर बदलने के विचार लगातार आते होंगे। वाहन खरीदने का विचार बन सकता है, लेकिन आपको इस समय घर बदलने की अगर सोच रहे हैं तो ध्यानपूर्वक ही घर बदलना है। ज़मीन वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर ज़मीन खरीदना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मामलों में धोखा मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए नियमित दिनचर्या उपयोगी होगी। राहु की 5वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से अचानक परिवर्तन हो सकता है। रिसर्च, रहस्य और तकनीकी विषयों में रुचि बढ़ सकती है। 8वां भाव अचानक परिवर्तन से जुड़ा है, रिसर्च से जुड़ा है, इसलिए राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर, जहां केतु मौजूद है। तो करियर में अप्रत्याशित बदलाव आ सकता है। 10वां भाव आपके करियर से जुड़ा है। नौकरी बदलने का विचार आ सकता है। कार्यस्थल पर राजनीति से दूरी रखना ही आपके लिए बेहतर होगा। राहु की 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर होगी, जिससे विदेश से जुड़े अवसर बन सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। आपके लिए एक और बात है कि 10वें भाव में केतु मौजूद है। 10वां भाव कर्म और करियर का है। केतु यहाँ व्यक्ति को काम में अलग पहचान दिला सकता है। कभी कभी बहुत नौकरी से मन उचटने जैसा लगेगा। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखना लाभदायक आपके लिए रहेगा। आध्यात्मिक सोच बढ़ सकती है। मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी है, आपके 7वें भाव में बैठे हैं। 7वें भाव में बैठकर दाम्पत्य और साझेदारी को सक्रिय कर रहे हैं। व्यापार में जिसकी वजह से तेजी आ सकती है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक आपको रखना होगा। जीवन साथी के साथ अनावश्यक वाद विवाद से बचिएगा। मंगल की 4थी दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से करियर में ऊर्जा तो मिलेगी, नई जिम्मेदारी भी मिलेगी, लेकिन आपको सोच समझकर फैसला लेना है, क्योंकि 10वें भाव पर केतु भी मौजूद है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको सोच समझकर करियर का चुनाव करना है। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन साथ ही साथ आपको सोच समझकर नौकरी बदलना है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन गुस्से और आवेश से बचना चाहिए। मंगल की 8वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने से वाणी में कठोरता आ सकती है। धन के मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अब जानते हैं करियर की, तो करियर में अच्छे अवसर बन सकते हैं, भाग्य का सहयोग मिलेगा, लेकिन कार्यस्थल पर धैर्य रखना आवश्यक होगा। नौकरी बदलने का अवसर भी मिल सकता है। सरकारी कार्यों में धीरे धीरे सफलता भी मिलेगी। व्यापारियों के लिए समय अच्छा माना जा सकता है। नई डील मिल सकती है, क्योंकि बुध आपके 9वें भाव में है, इसलिए दूर स्थानों से लाभ मिलने की भी संभावना है। साझेदारी में स्पष्ट समझौते करना बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आय में धीरे धीरे वृद्धि होगी, खर्च भी बढ़ सकते हैं। निवेश सोच समझकर करें। लंबी अवधि की योजना लाभदायक हो सकती है। परिवार में भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें। बोलचाल में संयम रखें। प्रेम जीवन में भी गंभीरता रहेगी। जल्दबाजी से बचे। विश्वास और धैर्य संबंधों को मजबूत करेगा, क्योंकि पंचम भाव प्रेम से जुड़ा है, इसलिए यहाँ शनि मौजूद है, इसलिए आपको प्रेम संबंधों में भी परीक्षा देनी होगी। इसलिए धैर्य के साथ ही प्रेम संबंध को आगे बढ़ावें। मेहनत का पूरा फल मिलेगा विद्यार्थियों को, हालांकि सफलता क्रमिक हो सकती है। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और शोध कार्यों में प्रगति के भी संकेत है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो मानसिक तनाव कम रखने का प्रयास करें। नींद, भोजन और नियमित व्यायाम पर ध्यान देना लाभकारी होगा। तो आप इस समय गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और साथ ही साथ माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। नियमित ध्यान या प्रार्थना जरूर करें। कुल मिलाकर यह ग्रह स्थिति भाग्य, शिक्षा, ज्ञान और करियर में अवसर देने वाली दिखाई देती है, जबकि साझेदारी, परिवार, मानसिक शांति और क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता भी दर्शाती है। यदि धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय बनाए आप रखते हैं तो कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम और प्रगति की भी संभावना दिख रही है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।